नमस्कार, मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। कोरोना संकट पर सीएम शिवराज का बयान, सावधानी नहीं रखी तो नहीं रुकेगा संक्रमण। मध्य प्रदेश में कई जिलों में बेमौसम बरसात से बर्बाद हुआ गेहूं, अन्नदाताओं को झेलनी पड़ रही है दोहरी मार। गेहूं बर्बाद होने पर कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने उठाए प्रदेश सरकार पर सवाल। भिंड में दिखी पुलिस की गुंडागर्दी। मोबाइल दुकान में घुसकर की गुंडागर्दी। दुकान संचालक और ग्राहकों पर बरसाई लाठियां। कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आए सीएम बघेल, अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा क्वारंटाइन सेंटरों में नोडल अधिकारी हों तैनात। धमतरी में रेत खदान में मिला नर कंकाल। खदान से करीब 5 नर कंकाल मिलने से हड़कंप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं। विदिशा में कांग्रेस विधायक के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। आज कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और विदिशा विधायक शशांक भार्गव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर का घेराव किया और वहीं पर उसके बाद एडीएम को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्या हल करने की मांग की है। साथ ही शशांक भार्गव ने कहा किसानों का गेहूं खरीदी और उपार्जन भुगतान सहित अन्य मांगे हैं और किसान परेशान हो रहे हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी के सांसदों और विधायकों से भी किसानों के साथ खड़े होने और किसानों की मदद करने की अपील की। हमारे जिले में किसानों की गेहूं की पंजीकृत किसानों की गेहूं की खरीदी नहीं हो रही, उस संबंध में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और साथ में आपके माध्यम से हमारे जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं सांसद महोदय, 4 विधायक हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की इस पीड़ा की घड़ी में वो सामने आए, हमारे साथ रहें, किसानों से कंधा कंधा मिलाकर रहें, यही हमारा संदेश है। भिंड में पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां मोबाइल दुकान में घुसकर गुंडागर्दी की गई है। दुकान संचालक और ग्राहकों पर लाठियां बरसाई गई। अनलॉक 1 में दुकान खोलने को लेकर पुलिसकर्मी भड़क गए और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बीच बाजार सेंट्रल बैंक के पास मोबाइल शॉप है। तो लाहौर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रही तस्वीरें आपके सामने हैं। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जहां पर एक पुलिसकर्मी संचालक और ग्राहकों पर लाठियां बरसाते हुए नजर आया है। मेरे अपने ऐसे किसान भाइयों को जिनके पास कोरोना संकट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर चेताया है। उन्होंने कहा है कि लोगों ने सावधानी नहीं रखी तो हम संक्रमण को नहीं रोक पाएंगे। मेरे अपने ऐसे किसान भाइयों को जिनके पास तिवड़ा मिश्रित चना है, कहना चाहता हूं कि हम 30 जून तक चने की खरीदी का कार्य जारी रहेंगे। आप जल्दी ना करें और ना चिंतित हो। अब तिवड़ा मिश्रित चना भी खरीदा जाएगा। मौसम की प्रतिकूलता के कारण, पानी, बारिश और बाकी चीजों के कारण सावधानी पूर्वक ये खरीदी का काम हमको करना पड़ेगा। अभी तक किसान मेहनत करता था, खून पसीना एक करके अपनी फसल उगाता था, लेकिन उसको फसल बेचने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था। उसके पास हर जगह जहां बेहतर दाम मिले उपज बेचने का विकल्प नहीं था। वो मंडी के लाइसेंसधारी व्यापारी को ही अपनी उपज बेच सकता था। अब वो राज्य के अंदर और अपने राज्य के बाहर देश में कहीं भी बिना किसी प्रतिबंध के अपनी उपज को बेच सकेगा।
ग्वालियर जिले के भितरवाड़ अनुविभाग के चिचौन पुलिस थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चिन्नौर थाने से ड्यूटी देकर भोपाल पहुंचा पुलिस आरक्षक कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। जहां एक और पुलिस की भूमिका वॉरियर्स के रूप में महत्वपूर्ण रही है, तो वहीं ग्वालियर जिले में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। भोपाल में पदस्थ एक आरक्षक मनीष सेन जब अपनी गृह निवास ग्वालियर जिले के चिन्नौर थाना क्षेत्र के बनवार गांव में गया था, तो उसको लॉकडाउन के चलते एक विशेष ड्यूटी के तहत चिन्नौर थाने में पदस्थ किया गया। जब आरक्षक भोपाल के लिए रवाना हुआ तो बिना जांच पड़ताल के उसे रवाना कर दिया गया। वहीं भोपाल पहुंचकर जब उसका मेडिकल हुआ तो आरक्षक मनीष सेन कोरोना संक्रमण से पॉजिटिव पाया गया। आरक्षक के पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे ग्वालियर जिले से लेकर भोपाल तक पुलिस विभाग में हाहाकार मचा हुआ है। थाने में एक आरक्षक आया था भोपाल से, वो छुट्टी पर, छुट्टी खत्म होने के पहले ही लॉकडाउन हो जाने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से उसको थाना चिन्नौर में ही आमद कर लिया गया था। उसके बाद में ऑर्डर आता है कि जो भी जहां पर आमद हुआ है वो अपने मूल इकाई में वापस हो। इस आदेश के पालन में आरक्षक मनीष सैन को जो है 1 तारीख को थाना चिन्नौर से भोपाल के लिए रवाना किया गया। भोपाल में जाने के बाद उसका परीक्षण हुआ तो पॉजिटिव निकला है। सूचना पर से थाना चिन्नौर को क्वारंटाइन किया गया, वहाँ कर्मचारियों को परीक्षण कराया जाएगा। सभी कर्मचारी कितने लोग क्यारसपुर के पास सतपाड़ा कला तहसील जोता गेहूं तुलाई को लेकर केंद्र में खुले आसमान के नीचे रखा हजारों कुंटल गेहूं भीग गया है। आपको बता दें कि कल आधी रात से पानी बरस रहा है, जो अभी भी निरंतर जारी है। पूरी तुलाई केंद्र में पानी भर गया है। प्रशासन एवं केंद्र प्रभारी की बड़ी लापरवाही सामने आई। शासन को करोड़ों रुपए का घाटा लगने की आशंका जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि हमें कच्ची पर्ची पर लिखकर दे दिया गया है और कह दिया गया है कि जब ऑनलाइन होगी तब आपका गेहूं ऑनलाइन चढ़ देंगे। लेकिन इस संबंध में तहसीलदार से बात की गई है तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। मध्य प्रदेश में तूफान के असर से हुई बारिश से दर्जनों जिलों में गेहूं भीग गया। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में सीहोर, भोपाल, इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी, ग्वालियर, चंबल संभाग के इलाके शामिल हैं। भोपाल के पास सीहोर में खरीद के बाद खुले में पड़ा गेहूं बहुत ज्यादा भीग गया है। अब इस पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बेमौसम बरसात से बर्बाद हुआ गेहूं, अन्नदाताओं को झेलनी पड़ रही दोहरी मार। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की मामले पर सफाई पेश। 96% गेहूं को गोदामों तक पहुंचाया मंत्री। एक ओर कोरोना ने मारा तो दूसरी ओर कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि सब बर्बाद हो गया। जी हां, मध्य प्रदेश में आज तूफान के असर से हुई बारिश से दर्जनों जिलों में गेहूं भीग गया। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में सीहोर, भोपाल, इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी, ग्वालियर, चंबल संभाग के इलाके शामिल हैं। भोपाल के पास सीहोर में खरीद के बाद खुले में पड़ा गेहूं बहुत ज्यादा भीगा है। इस बार शिवराज सरकार ने तकरीबन 1.25 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की है, जिसमें से आधे से ज्यादा गेहूं खुले में रखा हुआ है। उधर सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अचानक आई बारिश से पहले ही 96% गेहूं गोदाम में रख लिया गया है और ये किसानों की नहीं, सरकार की समस्या है। इस दिन सरकार ने बढ़ाई,
जो लॉकडाउन के दौरान ही खरीदी चालू की, पर 20 दिन लेट की। सबसे बड़ा दोष तो ये है। दूसरी बात, जिस स्पीड से गेहूं खरीदना था, लगातार 2-2 हज़ार किसानों के ट्रैक्टर ट्राली तुलाई केंद्रों पर पड़े रहे, और ये सरकार की जो धीमी चाल रही उसका भी ये नतीजा रहा। 1.25 लाख करोड़ मीट्रिक टन हमने अनाज खरीद लिया। इतने बोरे बारदान की व्यवस्था आपने की नहीं, तो कैसे खरीद लिया? रखने की क्षमता ही मध्य प्रदेश में नहीं है, तो फिर कैसे खरीद लिया? इसका मतलब है कि सरकार की जो पुरानी आदत है, बाहर खुले में रखो और उस पर फिर भ्रष्टाचार की मोहर लगाकर काम करो। इसी प्रयास को, उनके अनुभव को काम करो। बताया जा रहा है कि धार के नागदा मंडी परिसर स्थित उपार्जन केंद्र पर 60,000 क्विंटल गेहूं पड़ा था, जिसे बारिश के दौरान त्रिपाल से ढका गया। फिर भी भारी मात्रा में गेहूं बर्बाद हो गया। मामले पर कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें हजारों क्विंटल भीगा हुआ गेहूं देखा जा सकता है। विधायक जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया है कि किसानों से वे किस बात का बदला ले रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, शिवराज जी, बार बार आग्रह के बाद भी आपने किसान का गेहूं और प्याज नहीं खरीदा, जो अब खेतों में बारिश के कारण खराब हो गया। आखिर आप किसानों से किस बात का बदला ले रहे हो? हालांकि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि प्रदेश में खरीदे गए लगभग 1 मीट्रिक टन गेहूं में 96% गेहूं को गोदामों तक पहुंचा दिया गया है। बहरहाल, जिस गेहूं को पैदा करने के लिए किसान दिन रात मेहनत करता है, 125 करोड़ लोगों को रोटी देने की कोशिश करता है, वहीं किसानों की मेहनत वाले गेहूं पर अब पानी फिर गया है, जो सिस्टम को चलाने वालों के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाएं कुछ पीछे हट गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना 2 किलोमीटर और भारतीय सेना अपनी जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी है। यहां के फिंगर 4 इलाके में कई हफ्ते से दोनों देशों की सेना एक दूसरे के सामने डटी हुई है। गलवान घाटी में 4 फिंगर इलाके में भारत और चीनी सेनाओं के बीच कुछ दिनों से तनाव बना हुआ है। यहाँ का पैंगोंग इलाका सबसे ज्यादा विवादों में है। 6 जून को दोनों देशों के बीच जो बैठक होने वाली है, उसमें पैंगोंग पर ही सबसे ज्यादा फोकस रहने की संभावना है। चीनी सेना फिंगर 4 इलाके में कई हफ्ते से डटी हुई है, जो भारत के नियंत्रण में है। वहीं में रहने वाले इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश के अन्य शहर के 350 से ज्यादा लोग अब अपने घर लौटना चाहते हैं। इनमें 100 से ज्यादा इंदौर के हैं। कोविड-19 और लॉकडाउन के बाद कई लोगों की वहां नौकरी चली गई है, रहने को घर नहीं है और कोई रिश्तेदार तो कोई दोस्त के यहाँ पर रह रहा है। इन लोगों ने प्रदेश और केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि जिस तरह कुवैत और लंदन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए विशेष फ्लाइट चलाई गई, उसी तरह दुबई इंदौर फ्लाइट से उनकी भी वतन वापसी कराई जाए। यदि आप रेलवे स्टेशन के काउंटर पर भी रिजर्वेशन करवा रहे हैं तो अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इतना ही नहीं, मोबाइल नंबर भी उसी यात्री का दर्ज करना होगा जिसका रिजर्वेशन करवाया गया है। ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्ति को परेशानी उठानी पड़ सकती है। रेल अधिकारियों का कहना है कि रिजर्वेशन फॉर्म में सही जानकारी होने पर किसी भी प्रकार के संक्रमण की स्थिति में संबंधित यात्री तक पहुंचना व उसका इलाज तक करवाना आसान है, जबकि गलत जानकारी या मोबाइल नंबर देने पर गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य प्राप्ति हेतु केंद्र से किसानों का तेवड़ा मिश्रित चना खरीदने की मंजूरी मिलने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने पीएम को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि आपने किसानों की बहुत बड़ी
मदद की है। अब चना खरीदी से किसानों को आर्थिक मदद मिल सकेगी। सीएम शिवराज ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी एवं कृषि मंत्री को धन्यवाद देता हूं एवं उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे आग्रह पर इसकी खरीदी की मंजूरी दी है। किसान भाई अब निश्चित हो जाएं। तेवड़ा मिश्रित चने की खरीदने का रास्ता अब साफ हो गया है। आप 30 जून तक समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों पर अपना तेवड़ा मिश्रित चना बेच सकेंगे। मैं भारत सरकार, विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत दिनों से बुंदेलखंड, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर जैसे जिलों में जो हम चने की खरीदी कर रहे थे, उसमें कुछ क्षेत्रों में बाधा इसलिए आ रही थी कि चने में तिवड़ा की भी कुछ मात्रा मिली हुई थी। तिवड़ा मिश्रित चना खरीदने पर रोक लगी थी, इसलिए मेरे कई किसान भाई और बहन अपने चने को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच नहीं पा रहे थे। अब बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच लगभग 900 रुपए का अंतर था। इसके कारण उनको घाटा हो रहा था। हमने आग्रह किया भारत सरकार से और मुझे प्रसन्नता है और इसलिए मैं धन्यवाद देते हुए कह रहा हूं कि अब तिवड़ा मिश्रित चना समर्थन मूल्य पर खरीदने का रास्ता साफ हो गया है। मेरे अपने ऐसे किसान भाइयों को जिनके पास तिवड़ा मिश्रित चना है, कहना चाहता हूं कि हम 30 जून तक चने की खरीदी का कार्य जारी रहेंगे। आप जल्दी ना करें और ना चिंतित हो। अब तिवड़ा मिश्रित चना भी खरीदा जाएगा। मौसम की प्रतिकूलता के कारण, पानी, बारिश और बाकी चीजों के कारण सावधानी पूर्वक ये खरीदी का काम हमको करना पड़ेगा, लेकिन आपका चना खरीदा जाएगा। आपको भी बधाई। आज मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक ऐतिहासिक फैसला किया है। कृषि उपज का बाधा मुक्त व्यापार। अभी तक किसान मेहनत करता था, खून पसीना एक करके अपनी फसल उगाता था, लेकिन उसको फसल बेचने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था। उसके पास हर जगह जहां बेहतर दाम मिले उपज बेचने का विकल्प नहीं था। वो मंडी के लाइसेंसधारी व्यापारी को ही अपनी उपज बेच सकता था। अब वो राज्य के अंदर और अपने राज्य के बाहर देश में कहीं भी बिना किसी प्रतिबंध के अपनी उपज को बेच सकेगा। स्थानीय स्तर पर घर पर अगर उपज के दाम ठीक मिलते हैं तो घर पे उपज बेचेगा, खेत में बेचेगा, और राज्य के बाहर अगर कहीं ठीक दाम मिल रहे हैं तो राज्य के बाहर बेचेगा। इसके लिए ई प्लेटफॉर्म बनाए जाने का भी प्रस्ताव है। पर एक बड़ी बात यह है कि यहां ज्यादा उपज पैदा हो गई वहां दाम गिर जाते हैं, लेकिन जहां कम उपज पैदा हुई देश के किसी हिस्से में वहां उपभोक्ता को भी महंगी मिलती है। अब एक हिस्से से जहां ज्यादा उत्पादन है, दूसरे हिस्से में जहां कम उत्पादन है, वहां भी उपज जाएगी तो किसान को दाम ठीक मिलेंगे और उपभोक्ता को भी कम कीमत चुकानी पड़ेगी। किसानों के हित में तो है ही ये अध्यादेश, लेकिन ये उपभोक्ताओं के हित में भी है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से है, जहां कोरोना आपदा को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि 1 करोड़ मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं मध्य प्रदेश की सरकार अब खरीद चुकी है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 96% गेहूं हमने गोदाम में पहुंचा दिया है। अधिकांश जिलों में गेहूं की खरीद बंद हो गई है। प्रदेश में बाहर रखा गेहूं किसानों की समस्या नहीं है, उसे हम खरीद चुके हैं और किसानों के खाते में पैसा भेज दिया गया है। निसर्ग तूफान के कारण आई बारिश प्राकृतिक आपदा है, इसके लिए उचित व्यवस्था करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बारिश से गेहूं प्रभावित होता है तो भी खरीदा जाएगा, दाम भी कम नहीं होंगे, समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। मंडियों में अपना गेहूं लेकर केंद्र से मंजूरी मिल गई है, कल आ भी गई है और किसान की जो चिंता थी तिवड़ा की, वो तिवड़ा की समस्या समाप्त हो गई। राज्यसभा चुनाव के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जो भरी हैं वो दोनों जीतने वाली हैं। अब सवाल उनका है जिनके 2 में से 1 जीतना है, वो जाने, उनका काम जाने। डबरा में भैंसों को पानी पिलाते समय कुएं में गिरने से युवक की मौत हो गई। वहीं गांव वालों ने मदद से मृतक सूरज को कुएं से बाहर निकाला। गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। आपको बता दें, सूचना पर पहुंचे सिटी थाना प्रभारी यशवंत गोयल अपनी गाड़ी से मृतक को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। उज्जैन में 30 मई को थाना नीलगंगा क्षेत्र के बालाजी परिसर में आतंक फैलाने वाले गुंडों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। यहां पुलिस ने मुख्य 2 आरोपी राकेश जायसवाल और संदीप मालवीय के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रदेश की सतना जेल भेज दिया। दरअसल इन गुंडों ने अपने साथियों के साथ बालाजी परिसर में शराब पीकर क्षेत्रवासियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की थी। इन गुंडों का मकसद क्षेत्र के लोगों में डर फैलाना था। वहीं एसपी मनोज कुमार सिंह ने लोगों का भय दूर करने के लिए गुंडों पर रासुका की कार्रवाई करने के लिए अनुमोदन किया। इन गुंडों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में सीएसपी रजनीश कश्यप की खास भूमिका रही। अभी कुछ दिनों पहले बालाजी परिसर में 30 मई की घटना है। तो बालाजी परिसर में कुछ लोगों ने अवैध शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके कारण उन लोगों ने मोहल्ले में मारपीट की थी और काफ़ी तोड़ाफाड़ी की थी, जिससे जो सनसनी पैदा हुई थी, मोहल्ले वालों में बहुत भय पैदा हो गया था। उसके बाद उन लोगों को चिन्हित किया गया, उनको ढूंढा गया और उनके बाद उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई।
वर्दीधारियों का जिक्र आते ही जहन में एक अलग ही रौबदार किरदार उभर आता है, लेकिन वर्दी के पीछे भी एक इंसान ही होता है। समाज में एक अलग ही भरोसा पैदा करता है। बालाघाट जैसी नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात पुलिस बल हो या फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, समय समय पर जनता के दुख दर्द में मानव सेवा करना वर्दीधारियों के प्रति नजरिया ही बदल देता है। कोरोना काल में भी अपने फर्ज के साथ साथ जरूरतमंद लोगों की सेवा में वर्दीधारियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसी तर्ज में वही बालाघाट भरवेली में 123वीं सीआरपीएफ बटालियन कैंप के अधिकारियों और जवानों ने सिविक सेक्शन प्रोग्राम के तहत हीरापुर ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को आवश्यक सामग्री बांटी। कमांडेंट कमलेश कुमार और अन्य अधिकारियों ने मास्क और हैंड सैनिटाइजर बांटे और साथ ही साथ सामग्री बांटी गई। इतना ही नहीं, कोरोना काल में अधिकारियों ने बचाव सावधानी के गुर सिखाकर ग्रामीणों को जागरूक किया। ये खासकर आज का जो प्रोग्राम है, ये कोरोना वायरस है, ये बीमारी जो फैल रही है हमारे पूरे देश में या फिर ये पूरे देश में दुनिया में फैल रही है, उसका एक जागरूकता अभियान का एक हिस्सा है। इसमें जो हमारे सीआरपीएफ की तरफ से डायरेक्शंस मिली है, उसमें यही है कि आम लोगों की मदद करें। कोरोना के कहर की वजह से सिवनी जिले में कई स्कूलों की मान्यता इस साल बच गई है। शिक्षा विभाग के आरटीई पोर्टल में स्कूलों की मान्यता के दस्तावेज और स्कूल बिल्डिंग की फोटो वीडियोग्राफी से मैपिंग होती थी, तो फर्जी तरीके से चल रहे सिवनी जिले 416 निजी स्कूलों में कई स्कूलों की मान्यता रद्द हो जाती। सरकार ने स्कूलों की मान्यता में पारदर्शिता लाने के लिए इस साल एजुकेशन की जगह आरटीई पोर्टल बनाया है। इसके उपरांत बीआरसी मौके पर जाकर सभी तरह की जांच पड़ताल कर अपना अभिमत देगा। इस प्रक्रिया से सिवनी जिले के 35 से 40% स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती थी, लेकिन सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते कागजों में ही मान्यता बढ़ा दी है। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।